मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई। सो थैंक यू। ये गुर्बत क्या करे। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें मुझसे किसी किस्म का कोई गिला या शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कोई शिकायत नहीं है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है सारी जिंदगी, बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और मैंने बहुत दफा आपका दिल दुखाया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, मैंने सारी जिंदगी यही कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की मैं तुम्हें इस जिंदगी की तलखियों से बचा सकूं, दूर रख सकूं, सेफ रख सकूं, लेकिन मैं नाकाम हो गई। मैं तुम्हें इन दुखों की आंच से नहीं बचा सकी। आप कभी नाकाम नहीं हुई। आपने मुझे जिंदगी के सारे दुखों से बचाया। आपने और बाबा ने मुझे वो प्यार दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, बल्कि आपने उस यतीम को, जिस बच्ची के माँ बाप ने उसे नहीं अपनाया, आपने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा। आपने और बाबा ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, दुनिया में सर उठाकर चलना सिखाया। आपने और बाबा ने मुझे जिंदगी की कड़वी हकीकतों से बचाया, हमेशा मेरा साथ दिया। पैदा करने वाले से पालने वाले का दर्जा ज्यादा होता है। आपने और बाबा ने मुझे जो मोहब्बत दी है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं चाहकर भी आपके एहसान नहीं उतार सकती। नहीं, एहसान का लफ्ज हमारे रिश्ते के दरमियान में मत लाओ। एहसान तो गैरों पर किए जाते हैं, अपनों पर नहीं। और तुम तो अपनी हो, अपनों से भी ज्यादा अपनी। मैं जब भी टूटकर बिखरी हूं, रेजा रेजा हुई हूं, तो तुम्ही ने तो समेटा है मुझे। तुम्हें हिम्मत हो, सब कुछ हो, बस तुम्हें कुछ देखना चाहती हूँ। I love you. I love you, मम्मा। चलो ठीक है, सामान पहुंच जाएगा कल तक। मैं आपसे कल बात करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। शहरोज, वहाब साहब और आपा के बेटी होने की हैसियत से तो मुझे अजीज होगी, लेकिन आप उष्णा की शौहर की हैसियत से अजीज दर हो गए हो। दामाद नहीं, बेटों की तरह। आप बिला झिझक मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो। बिन कहे ही बहुत कुछ समझ आते हो। तुम जानते हो कि उष्णा मेरी बेटी नहीं है, लेकिन सगी बेटी से ज्यादा चाहा है मैंने उसे। उसका ख्याल रखना। ऑफ कोर्स, कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, शायद आपको भी नहीं। पहले मुझे लगा था कि वहाब साहब से शादी आपने शायद उनके पैसों के लिए किया, लेकिन जब मुझे आपकी उष्णा के लिए दी हुई कुर्बानियों को पता लगा तो आप मेरी नजरों में अजीम हो गए। किसी को पालने के लिए खुद को दांव पे लगा देना तो कोई आम बात तो नहीं है। आपका कद भी नजरों में और ऊंचा हो गया। अपने पास्ट में की गई गलतियां, अपने रवैये पे मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता उसका यही रिएक्शन होता। औलाद कभी भी अपनी माँ की जगह किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुशना भी खुश नहीं थी। मुझे लगा कि इस घर में आने के बाद, इस फैमिली का हिस्सा बनने के बाद मुझे एक नहीं 2-2 बच्चों को मनाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है आज मैं सुरखरू हो गई हूँ। आंटी, मैं बहुत मुतमईन हूँ आज और खुश भी। मैं भी यही चाहती हूँ और मेरी भी यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश और मुतमईन रहो। आमीन। जाओ, उष्णा तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। थक गई होगी, आराम करना। इस सब के साथ हाँ, मैं हेल्प कर दूं? ठीक है। मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था, मुंह दिखाई। पहनाऊं? हाँ, अच्छा लग रहा है। खूबसूरत। तुमसे कोई बात कहना चाहता था। जब मम्मी ने तुम्हें मेरे लिए लाइफ पार्टनर चुना तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा। निकाह के बाद हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला तो पता नहीं चला हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए। मुझे मोहब्बत हो गई तुमसे। जानती हूँ मैं, जब आंटी ने मुझे आपके लिए पसंद किया था, आपको मैं पसंद नहीं थी और मुझे भी आप कुछ खास पसंद नहीं थे, पर जिस तरह से आपने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, जब मैं अपना वजूद, अपनी ज़ात सब खो बैठी थी, एक अंधेरे रास्ते पर थी, उस वक्त आपने मुझे रोशनी का रास्ता दिखाया, मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाए, मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आए, मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, मुझे प्यार दिया और वो प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहते ना चाहते मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई। सो थैंक यू। कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पर, मोहब्बत की तुमसे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अम्मी की बातों को भूल जाना, दिल में मत रखना। ये कहने की जरूरत नहीं है आपको, वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी अम्मी है। शुक्रिया। मैं ये उतार दूं, बहुत हैवी। हाँ, सितमगर ये कुर्बत क्या